देश में चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी के तीसरे टर्म के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि 400 पार और तीसरी बार फिर मोदी सरकार। विपक्ष कह रहा है कि तीसरी बार ये आ गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी, ये आखिरी चुनाव मान लीजिए, फिर आगे से चुनाव नहीं हुआ करेगा। ऐसे में जब अब पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका और तीसरे चरण की तैयारी जारी है, तब सूरत जैसे हालात बनते दिख रहे हैं कई राज्यों में। मध्य प्रदेश में भी कुछ ना कुछ खेला हो गया और सूरत में तो किस तरह से नामांकन वापस हुआ यह तो सबने देखा। अब कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, जिसमें नामांकन वापस हो रहे हैं। न सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार, न सिर्फ छोटी मोटी पार्टियां, बल्कि प्रमुख विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को भी बैठा दिया जा रहा है, उनके पर्चे वापस ले लिए जा रहे हैं और कई जगहों पर तो वो खुद बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। लोगों के वीडियो आ रहे हैं रोते हुए, सहमे हुए, डरे हुए, बता रहे हैं कि भाई अब की बार 400 पार के नारे के पूरा करने के लिए हमारे नामांकन को भी घसीट घसीट के वापस ले लिया गया। तमाम सोशल मीडिया पर हल्ला है, पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, जिनके पर्चे वापस हुए वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन चुनाव को कराने वाली सबसे निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग कहां है, लोग अभी भी उसका पता नहीं ढूंढ पा रहे। गांधीनगर की वो सीट जहां से गृह मंत्री अमित शाह उम्मीदवार हैं, वहां सीट पर क्या कुछ खेल हो रहा है, इसको लेकर कई सामाजिक संगठनों ने चुनाव आयोग तक खत पहुंचाए हैं, अपील की है कि संभाल लीजिए, लोकतंत्र को बिखरता जा रहा है। गांधीनगर लोकसभा सीट के दौरान कुल 39 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन फिलहाल सिर्फ 14 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। 16 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जबकि 9 का नामांकन रद्द हो गया है। 16 ने नामांकन वापस लिया या वापस करवा दिया गया, यह गणित है। नामांकन वापस लेने वालों में वो जितेंद्र सिंह चौहान भी शामिल हैं, जिनका वीडियो वायरल हुआ था। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट बीते करीब 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। साल 1989 से यहां भाजपा ही जीतकर आ रही है, सिलसिला जारी है। अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां से सांसद रहे, वहीं 1998 से 2014 तक एल.के. आडवाणी यहां से लगातार जीतते रहे। गांधीनगर सीट पर लोकसभा में अखिल भारतीय परिवार पार्टी नाम के एक अनजान संगठन के तरफ से एक शख्स जितेंद्र सिंह चौहान का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ। उसने बताया कि उसका नामांकन कैसे वापस कराया गया, उसे दबाव में लिया गया, जबरदस्ती नामांकन वापस करवाया गया। अमित शाह के लोग वहां पर आए और उसने कहा कि नामांकन वापस लेना ही पड़ेगा, जान को खतरा तक बताया। हालांकि बाद में यह पुष्टि नहीं हो पाई कि किन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में मध्य प्रदेश के भिंड से रहने वाले चौहान, जो सालों पहले गुजरात आ गए थे, रंगाई पुताई का काम करते थे, एक पार्टी से जुड़ गए, टिकट मिल गया और टिकट वापसी के बाद जो वायरल हुए तो अब उन्हें अपना पुराना काम भी मिलना बंद हो गया, लोग उनका फोन नहीं उठा रहे। ऐसा गढ़ जहां से 3 दशक से बीजेपी जीत रही है, वहां पर भी आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी लोगों के नामांकन वापस करवा रही है। चौहान साहब का ये वीडियो और उस वीडियो में उनकी कही हुई भाषा और ये कहा हुआ शब्द कि गृह मंत्री अमित शाह के लोगों ने मुझे धमकाया, मेरा नामांकन जबरदस्ती वापस करवाया। आखिर डर क्यों है बीजेपी को? आखिर किस बात का डर है कि एक बाबूली से छोटे से वर्कर जिसको लोकतंत्र पे आस्था थी, उसने एक पार्टी के जरिए नामांकन करा दिया तो उसका भी टिकट वापस कर लिया, नामांकन उसका भी वापस करवा दिया गया। पहले स्थानीय भाजपा के नेता धमका रहे थे, उसके बाद भाजपा के एक विधायक दिनेश कुशवाहा का नाम भी आ गया। वो भी घर पर पहुंच रहे हैं, लोगों के फोन भी कर रहे हैं और फिर बुलाकर कह रहे हैं कि बैठ जाइए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को यहां से 10 लाख से जीतना है, टारगेट है 10 लाख का, इसलिए जबरदस्ती पर्चे पर साइन करवाए जा रहे हैं, नामांकन वापस लिया जा रहा है। परेश भाई नानू भाई मुलानी बापू नगर के रहने वाले हैं। बापू नगर थाने में से महज 500 मीटर की दूरी पर उनका अपार्टमेंट है। वो भी नामांकन करके बैठे हुए थे, उनके घर पर भी लोग पहुंच गए, प्रेशर बनाया। दिनेश कुशवाहा का नाम फिर आया कि वो भी आए। उन्होंने मेरी मां से नामांकन फॉर्म वापस लेने के लिए जबरन गाड़ी में बैठाकर हस्ताक्षर ले लिए। डीएम के ऑफिस गांधीनगर पहुंचे, 20 अप्रैल को अपना नामांकन वापस
ले लिया। मुलानी ने भारतीय राष्ट्रीय दल की तरफ से नामांकन दाखिल किया था। उनकी मां इस पार्टी की अध्यक्ष हैं। अब इनको भी नहीं छोड़ा, नामांकन इनका भी वापस करवा लिया गया। सुरेंद्र भाई केशव लाल शाह जो अमित शाह के रिश्तेदार भी हैं, ऐसे में उन्होंने अपना नामांकन खुद वापस ले लिया। नरेश प्रियदर्शनी नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा में खुद शामिल हो गए। एक और उम्मीदवार गोस्वामी अमित भारती महेंद्र भारती, उन्होंने भी कहा कि प्रेशर था, नामांकन वापस ले लिया। बाद में कहते हैं कि किसका प्रेशर था ये आप सब जान सकते हैं। सिंह और मुलानी दोनों ने बापू नगर के विधायक दिनेश कुशवाहा का नाम लिया। कुशवाहा अपनी गाड़ी में नामांकन वापस करवाने के लिए लोगों से मिलते हैं, उन्हें बैठाते हैं, साइन करवाते हैं, डीएम के दफ्तर लेकर जाते हैं और फिर नामांकन वापस हो जाता है। बीजेपी कह रही है सारे आरोप मनगढ़ंत हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इन तमाम लोगों ने अपने आप पर्चे वापस लिए होंगे। सिर्फ निर्दलीय या छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन वापस नहीं हुए हैं, बल्कि कथित तौर पर अमित शाह की जीत का अंतर 10 लाख तक करने का प्रेशर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवारों पर भी डाला जा रहा है। गांधीनगर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर नहीं लगाने दिए जा रहे हैं, झंडे नहीं लगाने दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की माने तो यह दबाव पुलिस के जरिए भी डलवाया जा रहा है। कांग्रेस ने सोनल पटेल को उम्मीदवार बनाया है। सानंद से चुनाव प्रचार के दौरान सोनल पटेल अहमदाबाद से आनंद और गांधीनगर तक उन्होंने कहा कि कहीं पर भी कांग्रेस का झंडा नहीं है, जगह जगह पीएम की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, नारे ले गए, क्योंकि दबाव है कि बीजेपी के अलावा कोई प्रचार नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सूरत पे पुलिस पर आरोप लगा कि वही बसपा के उम्मीदवार को ढूंढ कर लेकर आई थी, जिसने बाद में अपना नामांकन वापस ले लिया था। अटकलें इस बात की हैं कि 10 लाख से ज्यादा के अंतर से चुनाव जिताने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या यह संभव है? गांधीनगर में करीब 25 लाख मतदाता है। अब तक रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज्यादा 2019 में तकरीबन 13 लाख वोटिंग हुई। औसतन 50 से 55% वोटिंग होती है। यहां कांग्रेस को एक निर्धारित वोट मिलता है। 2014 में यहां मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस को 25% मत मिले। 2019 में यह बढ़कर 26% हो गया। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की बात है तो 10 लाख के अंतर को जीतना दूर की कौड़ी है। लेकिन ये एक बात और ध्यान देने वाली है कि गांधीनगर से 14 उम्मीदवार मैदान में है, इनमें से 7 मुस्लिम है। वहीं अगर नामांकन वापस लेने वाले मुसलमान उम्मीदवारों की बात करें तो इनकी संख्या 3 है। रिजेक्ट सिर्फ 1 हुआ। कांग्रेस इसे मुस्लिम वोटों के बंटवारे के तौर पर भाजपा का खेल देख रही है, यानी भाजपा ने परोक्ष तरीके से मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया है। एक मुस्लिम उम्मीदवार तो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर थे, उसके बावजूद वो निर्दलीय नामांकन कराए। बहरहाल ये सारा खेल आखिर बीजेपी उन्हीं सीटों पर क्यों कर रही है जहां वो मजबूत है। अगर खेल करना ही है, नामांकन वापस करवाने ही है, जीत के अंतर को बढ़ाना ही है, तो सीटों पे करवाइए यहां पर आप कमजोर हैं। जो जीती जिताई सीटें हैं वहां पर अगर आप सब करते हैं तो वो तमाम आरोप सही साबित होते हैं जो विपक्ष कहता है। विपक्ष कहता है ना कि अगर तीसरी बार बीजेपी आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव होंगे नहीं, नामांकन होंगे नहीं, जबरदस्ती लोगों को बैठा दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, तानाशाही आ जाएगी। आप ये सब करके सूरत, इंदौर और गांधीनगर करके आप इन तमाम आरोपों को सही साबित कर रहे हैं। अब देख रहा होगा कि सोया हुआ चुनाव आयोग जागेगा या सोने की एक्टिंग करने वाला चुनाव आयोग कभी ये समझ पाएगा कि लोकतंत्र बचेगा तो हम बचेंगे।